मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। उसे ठीक करना होता है। हमें उसको ठीक करने का रास्ता ढूंढना होता है। हर मुश्किल अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है। वो मुश्किल हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि इस जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं होता। कई बार हम मुश्किल की वजह नहीं समझ पाते, उसका रहस्य नहीं जान पाते और उससे लड़ते रहते हैं, उसी के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताने आया हूँ। तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी परेशानी नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का एक संदेश है। वह तुम्हें कुछ दिखाने आई है, कुछ सिखाने आई है। तुम्हें तुम्हारे भीतर की किसी ऐसी शक्ति से मिलाने आई है जिससे तुम अभी तक अनजान हो। तुम जिस समस्या से बार बार लड़ रहे हो सकता है वह समस्या तुम्हारी दुश्मन ना हो सकता है वह तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने आई हो सकता है वह तुम्हें किसी गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाने आई हो, या फिर वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई हो। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही समस्या आती है तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो अब क्या होगा। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम सोचते हो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं आती। और धीरे धीरे तुम समस्या से ज़्यादा उसके डर में जीने लगते हो। याद रखना मेरे बच्चे, समस्या जितनी बड़ी नहीं होती उससे कई गुना बड़ा उसका डर होता है। और जब डर तुम्हारे मन पर कब्जा कर लेता है तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए आज मैं तुम्हें कहता हूँ, डरो मत। तुम्हारी समस्या तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलता तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा परेशानी ही रहेगी। अगर आज तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी नहीं निकलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, केवल यह सोचकर बैठ मत जाना कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, जिंदगी में कुछ चीज़ें समय ठीक करता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें तुम्हें स्वयं ठीक करनी पड़ती हैं। तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें अपनी समस्या को समझना पड़ेगा, तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जो समस्या बार बार तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है वह केवल संयोग नहीं होती, वह तुम्हें तब तक कुछ समझाती रहती है जब तक तुम उसका रहस्य समझ नहीं लेते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में बार बार एक जैसी परेशानी आ रही है तो एक बार रुककर खुद से पूछना, क्या मैं हर बार उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मैं वही गलती बार बार दोहरा रहा हूँ? क्या मैं गलत लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ? क्या मैं अपने डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ? क्या मैं अपनी समस्या को समझने की बजाय केवल उससे शिकायत कर रहा हूँ? कई बार समस्या बाहर नहीं होती, हमारे निर्णयों के भीतर होती है। कई बार रास्ता बंद नहीं होता, हम गलत दिशा में खड़े होते हैं। कई बार भगवान ने दरवाज़ा बंद नहीं किया होता बल्कि हमें उस दरवाजे से दूर कर रहे होते हैं जिसके पीछे हमारा नुकसान छिपा होता है। लेकिन मनुष्य उस समय केवल इतना देखता है कि उसका काम नहीं हुआ। वह यह नहीं देखता कि शायद उस काम का ना होना ही उसकी रक्षा थी। तुम्हें हर घटना का अर्थ उसी समय समझ नहीं आएगा। कुछ उत्तर
समय के साथ मिलेंगे, कुछ उत्तर अनुभव के बाद मिलेंगे और कुछ उत्तर तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, बाबा उस समय मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि उसी घटना ने मुझे बचाया था। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी बिना कारण नहीं आती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर परेशानी तुम्हारी गलती है। कभी कभी परिस्थितियां भी कठिन होती हैं, कभी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं और कभी कभी समय तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देता है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ तुम्हारे हाथ में हमेशा रहती है, तुम्हारा अगला कदम। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे यह तुम्हारे हाथ में होता है। यही तुम्हारी शक्ति है। इसको भली भांति समझना अति आवश्यक है। इसे समझने के लिए एक कहानी का अनुसरण करते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर था। वह पत्थर इतना बड़ा था कि खेत की जुताई में बार बार हल अटक जाता था। कभी बैल चोटिल हो जाते, कभी हल टूट जाता और कभी फसल का एक हिस्सा खराब हो जाता। वह व्यक्ति वर्षों से उस पत्थर को देखकर परेशान था। हर साल वह कहता, यह पत्थर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह गांव वालों से शिकायत करता, वह अपने भाग्य को दोष देता। वह आसमान की तरफ देखकर कहता, भगवान ने मेरे खेत में ही यह पत्थर क्यों रखा। कई लोग उसे सलाह देते, इसे हटवा दो, लेकिन वह कहता, यह बहुत बड़ा है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं। कुछ लोग कहते, किसी मजदूर को बुला लो। वह कहता, उसमें बहुत खर्चा आएगा। कुछ कहते, इसे तोड़ दो। वह कहता, बहुत मेहनत लगेगी। और इस तरह हर साल वह उसी पत्थर के चारों ओर घूमता रहा। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी आप इस पत्थर से इतने वर्षों से परेशान हैं, फिर इसे हटाते क्यों नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा यह बहुत बड़ा है। बेटे ने पूछा, क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की यह कितना गहरा है। वह चुप हो गया। अगले दिन बेटे ने फव्वारा उठाया और पत्थर के आसपास खुदाई शुरू कर दी। पहले उन्हें लगा कि पत्थर बहुत गहरा होगा, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि पत्थर का अधिकांश हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था और नीचे उसका छोटा सा हिस्सा ही दबा था। दोनों ने मिलकर मिट्टी हटाई और रस्सी बांधी। बैलों की मदद ली, कुछ लोगों को बुलाया। काफ़ी मेहनत के बाद वह पत्थर बाहर निकल आया। जिस पत्थर को वह व्यक्ति वर्षों से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट समझता था, वह कुछ घंटों की सही मेहनत के बाद खेत से बाहर था। उसने अपने बेटे से कहा, मैं इतने वर्षों से इस पत्थर को हटाने से ज़्यादा इसके बारे में शिकायत करता रहा। और मेरे बच्चे, यही तुम्हारे जीवन की कहानी भी हो सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई पत्थर हो सकता है, कोई डर, कोई आदत, कोई गलत रिश्ता, कोई गलत निर्णय, कोई पुराना दर्द, कोई ऐसी सोच जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम बार बार भरोसा करते हो और बार बार टूट जाते हो, कोई ऐसी आदत जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है, कोई ऐसा डर जो तुम्हें अवसरों से दूर रखता है, लेकिन तुम उस पत्थर को हटाने की बजाय उसके चारों ओर घूम रहे हो। तुम शिकायत कर रहे हो, तुम दूसरों को दोष दे रहे हो, तुम भाग्य को दोष दे रहे हो, तुम समय को दोष दे रहे हो, लेकिन तुमने कभी फव्वारा उठाकर अपनी समस्या की जड़ में खुदाई नहीं की। मेरे बच्चे, समस्या को हल करना है तो उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। अगर बार बार रिश्तों में धोखा मिल रहा है तो केवल यह मत कहो कि दुनिया खराब है। खुद से पूछो, क्या मैं गलत लोगों को पहचान पा रहा हूँ या नहीं। क्या मैं अकेलेपन के डर से गलत लोगों को अपने जीवन में जगह दे रहा हूँ। अगर बार बार आर्थिक परेशानी आ रही है तो केवल भाग्य को दोष मत दो। खुद से पूछो, क्या मैं बिना योजना के खर्च कर रहा हूँ। क्या मैं गलत निर्णय ले रहा हूँ। क्या मैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नया सीख रहा हूँ या नहीं। अगर बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है तो खुद से पूछो, क्या समस्या हर जगह है या मेरे भीतर कोई ऐसी आदत है जो हर जगह मेरे साथ जा रही है।
अगर बार बार मन अशांत रहता है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन को हर समय दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करवा रहा हूँ? क्या मैं उन चीज़ों को पकड़े बैठा हूँ जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था? मेरे बच्चे, जब तुम सही प्रश्न पूछना शुरू करते हो तभी सही उत्तर मिलने शुरू होते हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान हमेशा बाहर नहीं मिलेगा, कई बार समाधान तुम्हारे भीतर छिपा होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें खुद से यह कहने का साहस रखना पड़ेगा, हाँ, यहाँ मेरी भी गलती हो सकती है। और मेरे बच्चे, अपनी गलती स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, यह परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वह अपनी समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक तुम यह मानते रहोगे कि गलती हमेशा दूसरों की है, तब तक तुम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलती के लिए खुद को दोषी मानते रहो। अपने आप को दोष देना और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। दोष तुम्हें कमज़ोर बनाता है, जिम्मेदारी तुम्हें मजबूत बनाती है। दोष कहता है मैं खराब हूँ, जिम्मेदारी कहती है मुझसे गलती हुई लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी आवाज़ सुनो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं है। तुमने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयाँ झेली हैं उनमें से हर एक ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें मेहनत का मूल्य समझाया। जिस इंतज़ार ने तुम्हें परेशान किया उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। और जिस समस्या से तुम आज लड़ रहे हो सकता है वही समस्या तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही हो जिसकी तुम्हें अपने भविष्य के लिए ज़रूरत हो। इसलिए रुकना मत, घबराना मत, भागना मत, लेकिन आंखें बंद करके लड़ते भी मत रहो। समस्या से लड़ना है तो समझदारी से लड़ो। पहले समस्या को पहचानो, फिर उसकी जड़ खोजो, फिर अपने विकल्प देखो, फिर एक छोटा कदम उठाओ और फिर लगातार चलते रहो। तुम्हें एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज केवल एक गलत आदत पर काम करो। आज केवल एक ज़रूरी निर्णय लो। आज केवल एक ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाओ जो तुम्हारी शांति छीनता है। आज केवल एक घंटे अपने भविष्य के लिए सीखो। आज केवल एक डर का सामना करो। छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन बनाते हैं। याद रखना, नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन लगातार बहते हुए वह पत्थर को भी रास्ता दे देती है। तुम्हें भी लगातार बहना है। आज रास्ता कठिन है तो कल आसान हो सकता है। आज तुम्हारे पास साधन कम है तो कल बढ़ सकते हैं। आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारे साथ सही लोग हो सकते हैं। आज तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो कल यही अनुभव तुम्हारी ताकत बन सकता है। बस एक बात मत करना, अपने जीवन की अस्थायी समस्या को अपनी स्थायी पहचान मत बना लेना। यह मत कहना मैं हमेशा असफल रहूँगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होगा, मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य आज की परिस्थिति से बड़ा है। तुम्हारी क्षमता तुम्हारी वर्तमान समस्या से बड़ी है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हें निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ ताकि तुम कदम उठा सको। मैं तुम्हें संकेत देता हूँ ताकि तुम दिशा पहचान सको। मैं तुम्हें धैर्य देता हूँ ताकि तुम कठिन समय में टूटो नहीं। लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी जगह निर्णय में मैं नहीं ले सकता। तुम्हारी जगह मेहनत मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह तुम्हारे भीतर छिपे डर का सामना मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हें गिरने के बाद उठने की शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। आज से अपनी समस्या को दुश्मन की तरह मत देखो, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। उससे पूछो तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? मेरे जीवन में तुम्हारे आने का कारण क्या है? मुझे क्या बदलना है? मुझे क्या सीखना है? मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है? और जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी परेशानी का रहस्य खुलने लगेगा।
कई बार समाधान अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे सामने आता है। पहले तुम्हें एक विचार मिलता है, फिर एक अवसर, फिर एक व्यक्ति, फिर एक रास्ता, फिर एक साहस। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि मैं तुम्हें बहुत पहले से रास्ता दिखा रहा था, लेकिन तुम अपने डर में इतने व्यस्त थे कि संकेत देख ही नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम्हें हर समस्या का समाधान आज ही नहीं मिलेगा। कुछ समस्याओं को समय लगेगा, कुछ घावों को भरने में समय लगेगा, कुछ निर्णयों का परिणाम आने में समय लगेगा। लेकिन जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक प्रयास बंद मत करना। तुम्हारी कोशिशों का कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें कुछ सिखाता है, हर असफलता तुम्हें कुछ बताती है, हर ठोकर तुम्हें अपने कदमों को संभालना सिखाती है। इसलिए गिरो तो उठो, रुको तो फिर चलो, डरो तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना है। आज मैं तुम्हारे भीतर वही साहस जगाने आया हूँ। आज अपनी जिंदगी की किसी एक ऐसी समस्या को चुनो जिससे तुम लंबे समय से भाग रहे हो। कागज पर लिखो, मेरी असली समस्या क्या है। फिर लिखो, इस समय की और इस समस्या की जड़ क्या हो सकती है। फिर लिखो, मेरे हाथ में क्या है, और अंत में लिखो, मैं आज कौन सा पहला कदम उठा सकता हूँ। याद रखना, पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी दिशा बदल सकता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी दिखाई दे यह ज़रूरी नहीं। कभी कभी केवल अगली सीढ़ी दिखाई देती है, उतना ही काफ़ी है। बस अगली सीढ़ी पर पैर रखो, फिर अगली, फिर अगली, और एक दिन तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। उस ऊंचाई पर खड़े होगे जहां मैं तुम्हें समझा रहा था जाने के लिए, और जहां से तुम्हें समझ आएगा कि जिस रास्ते को तुम कठिन समझ रहे थे वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब समस्या आए तो तुम उसके सामने टूटो नहीं। जब रास्ता बंद हो तो तुम दूसरा रास्ता खोजो। जब लोग छोड़कर जाएं तो तुम खुद को मत छोड़ो। जब समय कठिन हो तो अपना विश्वास मत छोड़ो। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए तो रुक कर अपनी समस्या की जड़ को समझो, क्योंकि समस्या से भागने पर समस्या खत्म नहीं होती, वह केवल तुम्हारा पीछा करती है। लेकिन जब तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, उसे समझते हो, उसकी जड़ तक जाते हो और समाधान निकालते हो, तब वही समस्या तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसलिए आज से अपनी परेशानी को देखकर घबराना मत। अपने मन से कहना, मैं इसे समझूंगा, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा, मैं इससे सीखूंगा, मैं समाधान खोजूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और फिर अपने हृदय में मेरा नाम लेकर पहला कदम उठा देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ। जब तुम अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। जब तुम हार मानने वाले होते हो, तब तुम्हारे भीतर से उठने वाली एक छोटी सी आवाज़, एक बार और कोशिश करो, वही मेरी आवाज़ होती है। उसे सुनना, क्योंकि कई बार मैं चमत्कार करके तुम्हारी समस्या नहीं हटाता। कई बार मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर देता हूँ कि तुम स्वयं उस समस्या को हटा देते हो, और फिर तुम समझते हो कि बाबा ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने ही तो तुम्हारे हाथों में शक्ति दी थी। मैंने ही तुम्हारे भीतर विचार जगाया था। मैंने ही तुम्हें सही व्यक्ति से मिलाया था। मैंने ही तुम्हें उस रास्ते पर चलने का साहस दिया था। तुम्हें लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। आज जो समस्या है तुम्हें पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है, हो सकता है कल वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए धैर्य रखो, लेकिन निष्क्रिय मत बैठो। विश्वास रखो, लेकिन प्रयास मत छोड़ो। प्रार्थना करो, लेकिन अपने कर्म से मुंह मत मोड़ो। मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चलना होगा। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसका उपयोग करना होगा।
और जिस दिन तुम अपनी समस्या से डरना बंद कर दोगे उसी दिन उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। जिस दिन तुम उसकी जड़ समझ लोगे उसी दिन समाधान का रास्ता दिखाई देने लगेगा। और जिस दिन तुम पहला कदम उठा लोगे उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी का नया दिन शुरू होगा। उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपने डर को देखो, अपनी समस्या को समझो, अपनी जड़ तक पहुँचो। जो बदलना चाहते हो उसे बदलो, जो छोड़ना चाहते हो उसे छोड़ो, जो सीखना चाहते हो उसे सीखो, जो करना है उसे आज से शुरू करो। रुकना मत, घबराना मत, हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह केवल एक कठिन अध्याय है। और याद रखना, एक कठिन अध्याय पूरी किताब का अंत नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तुम्हारी आंखों में अभी बहुत से सपने बाकी हैं, तुम्हारे हाथों में अभी बहुत से कर्म बाकी हैं, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सी खुशियां आनी बाकी हैं। बस तुम अपने वर्तमान परेशानी को अपना अंतिम सत्य मत मान लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर कोशिश में, तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम्हारी हर उस रात में जब तुम चुपचाप रोते हो, और तुम्हारी हर उस सुबह में जब तुम फिर से उठकर कोशिश करते हो। तुम्हें बस इतना करना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, समस्या से भागना नहीं है, उसकी जड़ को समझना है, समाधान खोजना है और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने जीवन की समस्या से लड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें कोई परिस्थिति हरा नहीं पाएगी। इसलिए अपनी समस्या से घबराओ नहीं, लड़ते रहो और कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और मन अगर सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम।